नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बंदाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड मतलब जिसका नाम अभी बदलकर हमें हेड्स ऑफ वेंचर्स लिमिटेड रखते हुए देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी आने वाले दिनों में हमें किस तरह का रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी और हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल कैसे, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, इन सब के बारे में फुल डिटेल्स देखनी पड़ेगी। और तभी हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है वो आने वाले दिनों में हमें किस तरह का रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा और कंपनी की ग्रोथ फ्यूचर में कैसे होगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मंदाना रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो अप्रैल बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी है। तो कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें टेक्सटाइल सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होते हुए देखने को मिली थी और उसके बाद टेक्सटाइल कंपनियाँ हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से ये कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है इसको भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उनका तभी हमें इस कंपनी को बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा जब एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी और कंपनी अपने परफॉर्मेंस में हमें कंटिन्यूस ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी ग्रोथ की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कंपनी के जो अभी हमें क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जून 22 में सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टर फर्स्ट में 29 लाख का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर फोर में अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये हमें 93 लाख का देखने को मिला था। तो 93 लाख से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 29 लाख तक इस क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला और इसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो इसके लिए पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स जीरो था, जो कि अभी हमें बढ़कर 29 लाख तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट और ईयरली बेसिस कंपनी का सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली और इसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में किस तरह का रहते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो जून 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -1.60 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -1.15 था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो कंपनी क्वार्टर फोर में लॉस में थी उसके कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो लॉस है वो हमें और भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक खराब बात है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी -1.39 करोड़ के लॉस करते हुए देखने को मिली थी और ये लॉस अभी हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में और भी बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि -1.60 देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी का जो लॉस है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 12 से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 14 तक जीरो देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद मार्च 15 में कंपनी का सेल्स 171 करोड़ 16 में बढ़कर 218, 17 में ये और बढ़ते हुए देखने को मिला और ये 259 हुआ। इसके बाद मार्च 18 में 259 करोड़, इसके बाद मार्च 19 में 219। लेकिन इसके बाद अगर हम मार्च 20 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें डाउन होकर 151 और मार्च 21 में कंपनी का सेल्स 44 लाख का देखने को मिला है और मार्च 22 में कंपनी का सेल्स 97 लाख का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर खराब होते हुए देखने को मिली और डाउन होते हुए देखने को मिली। इसकी वजह से कंपनी के सभी सेगमेंट के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम कंपनी के एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी हमें मार्च 19 तक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही कंपनी का एक्सपेंस हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला, तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो मार्च 20 के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी आते हुए देखने को मिला है।
इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें मार्च 14 तक कुछ भी देखने को नहीं मिला था। और इसके बाद अगर हम मार्च 15 से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% का था, लेकिन इसके बाद कम होकर 18% का होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कम होकर फिर से 10%, इसके बाद फिर से कम होकर 7.92%, इसके बाद फिर से कम होकर 2.77%। और जैसे ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का -5%, -1743%। और मार्च 22 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का -657% का देखने को मिला है। तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है। और पिछले 3 साल में कंपनी का जो सेल्स कम हुआ है उसके वजह से तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये भी नेगेटिव बात देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमें पहले 3 साल में यहाँ पर माइनस यहाँ पर 0 देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद मार्च 15 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़, इसके बाद बढ़कर 21 करोड़, इसके बाद फिर से कम होकर 13 करोड़, इसके बाद फिर से कम होकर 9 करोड़ हमें देखने को मिला। लेकिन अगर हम इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -0.59 लाख, इसके बाद -31 करोड़, इसके बाद -2 करोड़, इसके बाद मार्च 22 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -5 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 4 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिली है और ये हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ कम हुई है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस बढ़ा है, इसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ भी हमें कम होते हुए देखने को मिली। और उसके साथ ही में कंपनी का जो ईपीएस है उसकी ग्रोथ भी हमें पिछले कुछ सालों में कम होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी की ग्रोथ के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली। तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक नेगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 5.69 करोड़ के देखने को मिले, जो कि अगर हम मार्च 18 के बाद देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। वही अगर हम इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 21 से हमें कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है, जो कि मार्च 22 में भी हमें कंपनी डेट फ्री देखने को मिली है। तो कंपनी ज़रूर हमें पिछले 2 साल में डेट फ्री होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व है उसकी ग्रोथ भी हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है और ऐसी ग्रोथ हमें आने वाले साल में रहते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो डेट फ्री है वो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन तो कंपनी की जो रिजर्व की ग्रोथ है कंपनी को उसको कंट्रोल में करके कंटिन्यूस प्लस में रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलेगा और कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो फिलहाल रिजर्व की ग्रोथ कम हो रही है वो कंपनी के बिजनेस के लिए हमें निगेटिव बात देखने को मिली और कंपनी का जो बैलेंस कम हुआ है उसकी वजह से हमें कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात देखने को मिली। लेकिन कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ कम हुई है उसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -0.06 देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में -5.37 था, मार्च 20 में +5 करोड़ का था और मार्च 19 में माइनस देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें प्लस माइनस में कंटिन्यूस होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को अच्छी ग्रोथ करनी है तो इसको प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 519 देखने को मिले, जो कि मार्च 21 में 1600 तक जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी ज़रूर अपना जो डेप्टर डेज है वो हमें कम करते हुए देखने को मिली, लेकिन मार्च 22 में कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें बहुत ही अभी भी ज़्यादा देखने को मिले। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। वही कंपनी के इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में 0 देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव बात है। तो कंपनी को अपने इन्वेंटरीज है वो करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी और ये कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। तो फिलहाल डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी कंपनी के लिए हमें अभी भी निगेटिव देखने को मिले। इसके बाद लास्ट पॉइंट कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें हमें प्रमोटर के पास 33.17% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही एफ के पास 0.42
इसके बाद डीएस के पास हमें इस कंपनी की 0 हिस्सेदारी देखने को मिली है और पब्लिक की हिस्सेदारी हमें 66.41% की देखने को मिली। तो पब्लिक के पास हमें इस कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक देखने को मिले, जो कि अक्सर हमें पेनी स्टॉक में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रमोटर के पास अभी भी हमें बहुत ही कम हिस्सेदारी इस कंपनी के देखने को मिली है। वही एफआईएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें 0.42 यहाँ पर कंटिन्यूस देखने को मिली, लेकिन पिछले अगर हम कुछ क्वार्टर्स से देखेंगे तो डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें 0 होते हुए देखने को मिली, जो कि कंपनी अपना परफॉर्मेंस खराब करते हुए देखने को मिली। जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा, उसी वजह से कंपनी में हमें डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 0 होते हुए देखने को मिली। तो ओवरऑल मंदाना रिटेल मतलब हेडसअप वेंचर इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है, जिसमें क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें खराब होते हुए देखने को मिले। साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में हमें कंटिन्यूस लॉस पिछले कुछ सालों में करते हुए देखने को मिली है, और इसी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिल सकती कि हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद कंपनी के नेट कैश फ्लो भी हमें अनस्टेबल देखने को मिले। वही डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव देखने को मिले, और इस कंपनी में हमें प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिली है, और उसके कंपेरेटिव पब्लिक की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में मेजॉरिटी देखने को मिली है। और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें इस कंपनी में 0 देखने को मिली, और एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें 1% से भी नीचे की देखने को मिली है। तो ये सभी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें निगेटिव बात देखने को मिली है। तो ज़रूर हेड्सअप वेंचर मतलब मंदाना रिटेल ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, लेकिन कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में डाउन हुई है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस खराब हमें होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे खराब परफॉर्मेंस में हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिलहाल जब तक कंपनी हमें किसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती, तब तक हमें इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। और जब कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली आते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तब तक हमें इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को अवॉइड ही करके चलना चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।